Hi, my name is Mehak Chakarwal and I'm a child psychologist at HOPE, a Center for Speech Therapy and Autism. And today we're going to talk about ADHD. ADHD की full form है Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Let's dig in. ADHD एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. इसमें एक इंसान को अपनी अटेंशन स्पैन कंट्रोल करने, जिसका मतलब है कि फोकस करने में, एक चीज़ पे कंसंट्रेटेड रहने में प्रॉब्लम होती है, अपनी इम्पल्स कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, जिसका मतलब है कि बहुत बार वो चीज़ें बिना सोचे समझे बहुत ही जल्दबाजी में कर देते हैं. जो थॉट आता है उस पर एक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं. और तीसरी चीज़, काम रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है. कभी कभी बच्चों को पता होता है कि उन्हें इस जगह पर बैठे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कामली एक जगह पर बैठ नहीं पाते. स्कूल्स में, पार्क्स में, बेसिकली किसी भी जगह जहाँ उन्हें सीटेड रहना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर वो एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट फोकस एंड दे कैन नॉट कंट्रोल देयर डिस्ट्रैक्शंस. आपने ऐसे किसी ना किसी बच्चे को ज़रूर देखा होगा जो जब भी पढ़ने बैठते हैं उन्हें बार बार रैंडम थॉट्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं. कभी थॉट्स नहीं है तो फ़ैन की आवाज़ है, विंडो के बाहर से आने वाली आवाज़ है, या फिर पेंसिल का सिक्का ही बार बार शॉर्प करना है, बार बार वॉशरूम जाना है, बार बार पानी पीना है. ये सब बच्चा लेजीनेस के कारण या फिर बहाने बनाने के कारण नहीं कर रहा है. ना ही बच्चा ज़िद्दी है, ना ही बच्चे का IQ कम है. बहुत बार बच्चे अपना इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ये उनके इम्पल्सिव थॉट्स हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाते. एक सडन अर्ज होती है कि मुझे ये बोलना है, और बच्चा उस वक्त में भूल जाता है कि वो क्या कर रहा था और वो कितना इम्पॉर्टेंट था. काम करने बैठा था तभी बच्चे को पता था कि मुझे ये काम करना है, और बच्चा चाहता भी है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, लेकिन बहुत बार बच्चा अपना इम्पल्स ही कंट्रोल नहीं कर पाता. और जो भी रैंडम थॉट्स आते हैं उसे वो शेयर करने की अर्ज इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस काम को भूल के वो काम करने लग जाते हैं जिनसे भी उनको डिस्ट्रैक्शन हुई थी. ये चीज़ बैड पेरेंटिंग की निशानी नहीं है. बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि इसे हमने ढील बहुत दी है, शुरू से ध्यान नहीं दिया, या फिर हो सकता है इसका IQ थोड़ा सा है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता. बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं हमें बच्चे को लेज़ी, स्टबर्न लेबल करने के लिए. लेकिन ये लेजीनेस का प्रॉब्लम नहीं है. बच्चा अपनी अटेंशन स्पैन मेंटेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पा रहा कि क्या उसके लिए ज़रूरी था या क्या नहीं था, कौन सी चीज़ पर उसको अटेंशन देनी थी और कौन सी चीज़ पर नहीं देनी थी. दिस इज़ जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. लेट्स डाइव इनटू इट. ADHD के सिम्टम्स सिर्फ फोकस ना कर पाना नहीं होते. ADHD आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इक्वली इंटरप्ट कर सकता है. येस, द मेन सिम्टम इज़ अटेंशन डिफ़िकल्टीज़, जिसमें एक इंसान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, चीज़ें करना भूल जाता है, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता, एक काम स्टार्ट करता है तो उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देता है और वो काम ख़त्म नहीं कर पाता, या फिर चीज़ें खोकर आ जाता है. अक्सर हमने देखा है बच्चे पेंसिल, इरेजर जैसी छोटी छोटी चीज़ें खो देते हैं. लेकिन अगर एक बच्चा इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि क्लास वर्क की बुक, कॉपी, नोटबुक या फिर वाटर बॉटल अक्सर भूल कर आ रहा है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो भूल जाता है. दैट कुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सिम्टम्स ऑफ ADHD और मे बी अटेंशन डेफिसिट. दूसरा सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी. सिर्फ बहुत ज़्यादा शरारतें करने को हाइपर एक्टिविटी नहीं बोलते हैं. कॉन्स्टेंटली मूव करना, फिजिटिंग करना, रेस्टलेस रहना. बच्चे को पता है कि मुझे इस सिचुएशन में ज़्यादा मूव नहीं करना है, क्लासरूम में है तो टीचर डांटेगी, लेकिन फिर भी बच्चा फिजिटिंग करता रहता है, रेस्टलेस होता है. जब भी फ्री होता है तो एक कॉर्नर से दूसरे में भागता है. पेरेंट्स को लगता है कि ये थकता ही नहीं है. नींद में भी बच्चा थोड़ी सी मूवमेंट कर सकता है. हाइपर एक्टिव बच्चा. बहुत ज़्यादा बोलना, दो लोग बात कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रैक्ट करना, ये सारे हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स होते हैं. और हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते, मेंटल भी होते हैं. इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा रेसिंग करना, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाना. बहुत बार इंसान बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट या एंग्री भी हो जाता है. बच्चे को फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो सोच ही नहीं पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना. दो लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में टोक देना, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाना तो बहुत ज़्यादा बोलना, एक्सेसिव टॉकिंग करना, एक बात पूछिए तो 10 लाइनों में जवाब देना. ये सारे इम्पल्सिविटी के साइंस होते हैं. बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऑर्गेनाइज ना कर पाना, अपनी चीज़ों को संभाल के ना रख पाना, भूल जाना, जो चीज़ें बाद में करनी है उनको ऑर्गेनाइज या प्लान ना कर पाना, डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होना, एकदम से इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेना, इमोशन बेस्ड डिसीजन ले लेना, इमोशनल रेगुलेशन कम होना,
ADHD वाले बच्चे इमोशंस को बहुत इंटेंसली फील करते हैं, तो इमोशनल रेगुलेशन भी काफ़ी वीक होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर इंसान को जो डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा मूव करता है, शरारतें करता है, हर उस बच्चे को ADHD नहीं होता। कभी कभी इसके फैक्टर्स लैक ऑफ स्लीप, एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फिर चीज़ों पर ध्यान ना देना भी होता है। आजकल वर्चुअल चीज़ें भी इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि वर्चुअल सिम्टम्स कैन ऑल्सो क्रिएट सच सिमिलर सिम्टम्स। तो इन चीज़ों को सही से डायग्नोज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ADHD लेजीनेस नहीं है, ना ही लैक ऑफ डिसिप्लिन है, ना ही बैड पेरेंटिंग है और ना ही लो IQ के कारण होता है। ADHD इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन जो बच्चे की लाइफ के बहुत सारे एरियाज को अफेक्ट करता है। इट्स टाइम दैट वी स्टॉप ब्लेमिंग द चाइल्ड एंड हेल्प द किड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग देयर अटेंशन।